सीजीआई सूर्यकांत ने बोला, कागजों में सिर्फ कागजों में हकीकत नहीं दिखनी चाहिए, समानता अधिकार जो है वास्तविक रूप में दिखनी चाहिए। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से चर्चित मुद्दों से आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रपाल जी से चर्चित मुद्दों बात करता रहता है, वहीं कल हमने आपको दिखाया था कि जिस तरह से विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां बड़े बड़े वादे लेकर के आ रही हैं। वहीं पे सीजीआई सूर्यकांत का बड़ा बयान है कि कागजों पर समानता नहीं होनी चाहिए, समानता वास्तविकता में होनी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर के हम बात करने के लिए आए, आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रपाल जी से बात करने के लिए आए कि इस मुद्दे पर वो क्या कहेंगे। तो आइए चलते उनसे बात करते हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? हाँ, नमो बुद्धा, जय भीम। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मुद्दा बहुत ही गहन मुद्दा है और मेरे दिल और दिमाग में हमेशा छाया रहता है कि महिलाओं का उद्धार किए बिना देश का विकास संभव नहीं है। मैंने अपने घर से देखा है कि हमारी माँ बहुत यंग एज में विधवा हो गई थी। पिताजी का हमारे 7 साल के थे तब देहांत हो गया था। उन्होंने किस तरह से अपने खेत था हम लोगों के पास, तो खेत से काम करते हुए काम किया था, मेहनत करती थी और करके हमको किसी तरह से अच्छी तरह से लालन पालन किया, खूब घी खिलाया, खूब दूध पिलाया और मस्तिष्क अच्छा रखा और कोई गलत काम करने से फ़ौरन ही डांटती थी एक दिन। इसलिए कि महिलाओं के से ही समाज बनता है और महिला तो हमारा हमेशा पूजनीय रही हैं, उनका हक मिलना ही चाहिए। उनको बहुत परेशान किया जाता है। ज़्यादातर लोग जो दुखी रहते हैं, महिलाओं को दुखी करते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जनरल पब्लिक में कि परेशान होकर के शराब पीना शुरू कर देते हैं। तो शराब पी के जो आदमी आएगा घर में महिला के साथ ही अन्याय अत्याचार करता है, मारता पीटता है, ये सब कैसे ख़त्म हो, इस पर भी सोचने की बात है। तो महिलाओं को अधिक से अधिक अधिकार तो अब मिल ही रहे हैं और मिलना चाहिए। बाबा साहब की कृपा है कि बाबा साहब ने जो महिलाओं का स्थिति को समझा और महिला और दलित उनके मेन प्रायोरिटी रहे और महिलाओं के ऊपर उन्होंने बहुत बड़े बराबरी लाने के लिए बहुत बड़े काम किए और मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी है। उसमें महत्वपूर्ण काम यह है कि उनको सशक्त किया जाए, शिक्षा के माध्यम से सशक्त किया जाए, प्रशिक्षण दे करके सशक्त किया जाए। अगर उनके पास खेती है तो आधुनिक खेती की प्रणाली बता करके सशक्त किया जाए। एंड जितने भी और भी स्किल डेवलपमेंट की बात है, स्किल डेवलपमेंट में हमने स्किल डेवलपमेंट मिशन बनवाया था और स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से ही महिलाओं का कल्याण हो सकता है। और बिहार में हम प्रिंसिपल एडवाइजर थे प्लानिंग कमीशन की तरफ से, तो वहाँ पर महिलाओं का समूह बने थे और समूह बना के उनको प्रशिक्षण वगैरह दिया जाता था, उनको बजट अलग से किया गया था। मगर हमारी उसी समय से ये तमन्ना थी कि इनको ऊँट के मुँह में जीरा है। उनकी समस्या इतनी ज़बरदस्त होती थी कि और लेकर के रजिस्टर बैठ जाते थे कि सब कितना करते हैं, क्या करती है महिला। तो मैं कहता था इनसे इनको मिलना क्या है, कितना रुपया मिलना है। इनके जो देखिए तो मेहनत करती है सुबह शाम तक, वो बनाती हैं, स्वेटर बनाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, मगर अल्टीमेटली उनके हाथ में कितना जाता है, कैसे गुजारा करते हैं। मजदूरी देखिए उनकी क्या मिलती है। मैंने महिलाओं को देखा कि सेक्रेटरीट की प्रांगण में ऊपर बैठा हुआ था 8वीं मंजिल पर, महिला एक प्रेग्नेंट कंडीशंस में ईंटें लेकर के सर पे 12 ईंटें लेकर के चढ़ रही थी। तो आप बताइए कि उस महिला का कैसे उद्धार होगा, कैसे हो, उनकी सुरक्षा कैसे हो, उनकी हेल्थ के बारे में कैसे हमेशा सजग रहे डिपार्टमेंट और जो शासन है उसका ड्यूटी बनती है। मानवीय अधिकार उनको मिलने चाहिए और उन सबका मैंने बहुत निचोड़ ये देखा कि एक तो स्किल डेवलपमेंट महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है और स्किल डेवलपमेंट में ग्रुप का जो है क्लस्टर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है कि क्लस्टर के माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण देने के बाद उनको लैंड आवश्यकता हो तो लैंड का वितरण किया जाए। लैंड के साथ साथ उनको फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट बनाया जाए, उनके प्लान बनाया जाए। प्लान में उनको बजट पैसा जो मिलता है वो मिलना चाहिए, मगर पैसा जो मिलता है उनकी मजदूरी के ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम है, उसको बहुत बढ़ाया जाना चाहिए। इनफैक्ट मैंने तो यही इसीलिए कहा है कि आप प्लान बनाते समय ही महिलाओं का जो है जो बजट एलोकेशन है वो कम से कम कुछ नहीं 50% नहीं तो 33% 30% तो होना ही चाहिए, जिससे कि उनकी तनख्वाह भी बढ़ सके, उनके काम भी बढ़ सके, बच्चों का भी भरण पोषण कर सकें। और विधवा महिलाओं का तो स्पेशली बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। महिलाओं का विधवा महिला पेंशन जो मिलती है वो कुछ भी नहीं होती, नगण्य के बराबर होती है
और मैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह को बताना चाहूँगा कि मैं डीएम सीतापुर, गाजियाबाद, एडीएम मुरादाबाद, बरेली में रहा हूँ। आप कुछ पता लगा लीजिए, क्योंकि मेरी पर्सनल उसमें बहुत ही लगन होती थी करने की, दिखाने की उनको। तो मैं विधवा पेंशन सेंक्शन करने का काम मैंने अपने हाथ में लिया था कि अपनी गाड़ी में पीछे जो फॉर्म होते थे उनके विधवा पेंशन के, उस साथ में लेके जाते थे और भरे और वहीं पर सेंक्शन कर दिए। तो ये प्रक्रिया होनी चाहिए। कलेक्टर को अधिकार होना चाहिए कि वो फौरन ही मौके पर पेंशन स्वीकृत करें, और पेंशन भी ऐसा हो कि जो ऐसा नहीं हो कि नाम के लिए पेंशन है। ये देखना चाहिए कि आज की वैल्यू लाइफ को सही रूप से चलाने के लिए कितने उसके पास पैसा होना चाहिए, उस धन की उपलब्धता उसके पास होना चाहिए। कैसे हो क्या नहीं हो, ये शासन प्रयोग करे और बजट के माध्यम से ही इसको दूर किया जा सकता है। इसलिए कल्याण तभी होगा जब ये बातें कहते हैं तमाम पार्टियां वाले, अनाउंस करते हैं इलेक्शन से पहले, वो सिर्फ इलेक्शन के जीतने के उद्देश्य से करते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये दिखावटी बातें हों। जो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने बात कही है बिल्कुल सही कही है कि उसको पक्के से वायदे पूरे जो वायदा कर रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है, चाहे चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, चाहे कोई मिनिस्टर कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, अगर वो वायदे पूरे नहीं होते तो उनका जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि कोई विधवा महिला जैसे और निरीह जो वो है परेशान होते हैं उनको कोई परेशान न कर सके, और उनका जो हक है, जो अब वास्तव में अधिकार मिलना चाहिए, वो उनको मिलना चाहिए, और न मिले तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। जैसे आपने अपनी लाइफ में अपने जीवन की जो आपकी यात्रा है उसमें आपने काफ़ी लंबा समय अपनी सरकारी नौकरी में दिया है, तो पहले के जो अधिकार थे और पहले की जो महिलाओं की परिस्थिति थी और पहले की जो महिलाओं की परिस्थिति थी और अब जो महिलाओं की परिस्थिति है, तो उसमें कितना अंतर आप देखते हैं? देखिए, पहले की महिलाएं जो शुरुआत हुई थी हमारे आज़ादी के बाद से, तो हमारा पूरा देश ही गरीब था। आज़ादी की बात नहीं कर रहे, आपके कार्यकाल की बात कर रहे हैं। जिस कार्यकाल की बात कर रहे हैं, मैं तो आज़ादी की बात कर रहा हूँ। वहाँ से देखा है हमने कि किस तरह से आगे बढ़े हैं और काफ़ी उन्नति भी हुई है, ठीक है, मगर उसी से सेटिस्फैक्शन मुझे तो कम से कम नहीं हुआ कि महिलाओं के ग्रुप में जो बेचारी मेहनत कर रही हैं उनसे हर आदमी जो कुछ महिला जो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करेगी वो पंचायत ग्रुप में और कुछ रुपए मिलेंगे उनको। तो मैंने पूछा जाके कि ये सब सुअर पालन, मछली पालन, गाय पालन, फलाने पालन, इन पालन से इनको कितना मिल रहा है, कितना मजदूरी करती है, उसका कमेंसरेट क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है, क्या जीवन में उनको उन्नति हुई है। तो धीरे धीरे शिक्षा बढ़ी, और शिक्षा बढ़ने से हर गांव में जो एक आध जो एक्टिविस्ट पैदा हुआ, उसने लोगों को जागृति पैदा की, महिलाओं में जागृति पैदा की, शिक्षा लेने लगे, लड़कियां जाने लगी, स्कूल खुलने लगे। ये बात सही है कि हमें को पैदल जब जूनियर हाई स्कूल में जाते थे तो कम से कम 7-8 किलोमीटर पैदल चलते थे, तब पहुंचते थे। आज तो घर घर में हमने स्कूल देखा, अपने तहसीलों में स्कूल खुलवाए, और वो स्कूल खुलवाने से क्या हो रहा है कि अब एट द डोर पे स्टोर पे स्कूल है, कम है मगर और होना चाहिए। अब उसमें गलतियाँ ये निकलती हैं कि जो स्कूल खुलते हैं वो में समानता का अधिकार नहीं है, समान शिक्षा नहीं है। तो समान शिक्षा नहीं है तो अच्छी शिक्षा वाले जो अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं जो फ्री है सब चीज़, एयर कंडीशन है। आज लगा कि एयर कंडीशन स्कूल खोले, अब एयर कंडीशन कुछ में एयर कंडीशन बच्चे बचेंगे और लड़कियां पढ़ेंगी, और कुछ ऐसे पढ़ेंगे जो कि उनके पंखा भी चलने का उपलब्ध नहीं है कमरे में। तो ऐसे तुलनात्मक जो अध्ययन करने की ज़रूरत है, और ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए सबके कि सबको समान शिक्षा मिले और समान फैसिलिटी मिले। और जब तक समान शिक्षा, समान फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हम महिलाओं को समान शिक्षा दे रहे हैं और महिलाओं को उद्धार के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। भाषण देना तो बहुत आसान है, सही बात कहा चीफ जस्टिस साहब ने, भाषण तो बहुत आसान है, मगर जो भाषण जो कहा जाता है नेताओं द्वारा, यही तो मैं लड़ाई कह रहा हूँ कि आप क्यों वादा करते हैं। वादा करिए तो पहले तो बजट का एलोकेशन देखिए, कितना बजट एलोकेशन है, और उसमें ट्रेनिंग करिए कितना है, उनको लोन कितना मिलता है, कैसे मिलता है, हम व्यवस्था करें। लोन बिना गारंटी के ऋण के लिए इसके डेवलपमेंट मिशन बनाया और बिना गारंटी के ऋण देने की व्यवस्था करी थी। 1 करोड़ रुपए तक किसी को मिल सकता है। 1 करोड़ छोड़िए, हमने कहा 20-25 लाख ही दे दीजिए उनको, तो 20-25 लाख रुपए जो है डायरेक्ट मिले। यहाँ से इसी बात पर बहुत संघर्ष हुआ, और हमने कहा हर जिले में क्लस्टर बनना चाहिए, और क्लस्टर हमने उत्तर प्रदेश के लिए 112 क्लस्टर सेंक्शन किए थे।
और माननीय प्रधान चीफ मिनिस्टर महिला महोदया थी, उनको लिखा था कि आप इन 12 क्लस्टर जो वो हैं इन क्लस्टर का डेवलपमेंट कराइए जिसमें महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा हो। महिलाओं को इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग देने के बाद फिर लैंड का प्रबंध कराइए, ये जो लोन है लोन दिलाइए सस्ते दरों पे, और कभी बिना लोन के भी काम करने का व्यवस्था उनको पास होना चाहिए। तो ये है, तभी हमारे महिलाओं का उद्धार होगा। दूसरा, शादी विवाह के लिए जो शादियां होती हैं अब तो करने लगे, हमने शुरुआत कराई थी कि शादियों के लिए जो है अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, उनको पैसा खर्चा होना चाहिए, उनको खर्चा जो सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। सरकार ही उनके लड़के जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब माँ बाप की बेटियां हैं, उनकी शादी के लिए उनको स्पेशली सरकार 100% फ्री जो है मैं उनकी शादी कराया जाना आवश्यक है। चीफ जस्टिस के जो उन्होंने जो बयान दिया है, महिलाओं पर जो बयान दिया है, तो उससे आप सहमत? नहीं, मैंने कह तो दिया कि उनके चीफ जस्टिस साहब ने जो बात कही है वो उन्होंने प्रैक्टिकल बात कही है, मगर कहना बात नहीं, वो तो चीफ जस्टिस है, और चीफ जस्टिस लोग जो भी बात करते हैं वो तो देश के लिए कानून है। तो देश के कानून के लिए ये उधार जो है, जो सुधार होगा वो नीचे से नहीं ऊपर से आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब कहेंगे कि ये करना है। आपने महिलाओं के लिए क्या क्या नियम बनाए? नहीं, कानून यही बताए थे कि हमने बताया ना कि उनके ट्रेनिंग कैसे दी जाए, क्लस्टर में कैसे दिया जाए, ग्रुप में कैसे दिया जाए, और उनके आपने अपने कार्यकाल में बहुत सारी योजनाएं बनाई, उन योजनाओं पे कितनी योजनाओं पे तक काम चल रहा है? योजना तो सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, इसके डेवलपमेंट ही देख लीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा कि इसके डेवलपमेंट हमारे लिए प्रायोरिटी है, अच्छी बात है। इसके डेवलपमेंट के बिना क्या हो सकता है? हमने अब याद है कि तिरुचिरापल्ली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ गए थे हम, और चिदम्बरम साहब है गेस्ट चीफ गेस्ट थे, हम भी साथ में थे, सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट मिशन थे, तो उसमें MSME का मैं सेक्रेटरी था। उस समय हमने कहा था कि साहब ये जो है जितने भी हैं आप जो मालदार लोगों के घर से पैदा हुए लोगों को तो कुछ नहीं है, मगर जो गरीब लोग पैदा हुए हैं हम जैसे आदमी, वो कैसे मेहनत करके कहाँ तक पहुँचे हैं शुरुआत मेहनत करते हुए, ऐसे लोगों के लिए ये स्किल डेवलपमेंट ही एक ऐसी चीज़ है जो कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करेगी, और उससे ही आपका विकास होगा, उससे ही सारे देश में प्रगति की आकांक्षा बढ़ेगी, और जितनी इच्छा बढ़ेगी उतने ही प्रयास करेंगे लोग, और ये अपराधीकरण से मुक्ति पाएंगे। अपराधीकरण जो है और जातिवाद और अपराधीकरण है ये देश का नष्ट कर रहा है, और उसके लिए धनबल बाहुबल वाले लोगों से सावधान रहें, और हमेशा इन पर निगाह रखे एडमिनिस्ट्रेशन कि कोई गलत काम नहीं करे, और गरीब लोगों का जो अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। हर साल उनके वेजेज में बढ़ोतरी होनी चाहिए, और बढ़ोतरी हमने बहुत किया था, 39 रुपया मिनिमम वेज था जो सीतापुर DMPM 80 में, बाद में बढ़ाते बढ़ाते हमने 200 रुपये पर डे तक कर दिया। तो उसमें बहुत ज़्यादा हुआ, हमारा ट्रांसफ़र भी हुआ कि ज़्यादा इंडस्ट्री वाले करने लोग इतना रुपया देंगे मजदूरों को तो कैसे इंडस्ट्री चलेंगी। तो मैंने कि इंडस्ट्री चलाने के लिए उन्हीं का रुपया काटने की ज़रूरत है क्या, उनको पूरा रुपया दीजिए और बाकी आप खर्चा दूसरों को खर्च करिए। तो थोड़ी देर में एक प्लेट आ गई खाने की, मंत्री महोदय मीटिंग ले रहे थे, तो मैंने कहा साहब ये देखिए आप, हमने कहा है कि साहब इनको एक सप्ताह में एक अंडा मिलना चाहिए खाने को मजदूर को, तो वो उस पर भी कह रहे हैं कि साहब अंडा खिला रहे हैं, मजदूर को अंडा खिलाया जा रहा। तो अब उनके खाने से खाने की तस्तरी आई, तो उसमें जो देखा मैंने कि तमाम हुआ है, तो हमने कहा कितना कैलोरी है इसमें, आप कह रहे हैं कि अंडे से एक कैलोरी उनको क्यों दे रहे हो। मैंने 2700 कैलोरी तो कम से कम मिनिमम होना चाहिए ना, उतना तो देने की फुर्सत होनी चाहिए, हर एक को मिलना चाहिए, महिलाओं को तो और ज़्यादा मिलना चाहिए, और महिलाओं को स्पेशली और भी देखना चाहिए कि अगर उनकी प्रेगनेंसी कंडीशन है कैसे है, तो उनके खाने पीने का इंतजाम भी शासन की तरफ से ऐसा होना चाहिए जिससे कि प्रॉपर जनरेशन जो है वो सुदृढ़ अच्छी हो, हेल्दी हो, पैदा हो, महिला भी उनका भी ध्यान रखा जाए, माँ का ध्यान रखा जाए। ये सब इसीलिए हम कह रहे हैं कि बजट जो एलोकेशन बढ़ाइए जिससे कि उनका देख रेख सही हो, तभी हृष्ट पुष्ट बच्चे पैदा होंगे, माँ भी स्वस्थ रहेगी और देश का विकास होगा। तो ये थे हमारे साथ में आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रपाल जी, जिनसे हमने कल बात करी थी जिस तरह से
समाजवादी पार्टी ने हर साल 40,000 रुपये देने के लिए महिलाओं को वादा किया। वहीं पे बसपा सुप्रीमो ने अपील करी है कि ऐसे जो है लुभावने वादों से दूर रहें। तो उनसे हमने जहां कल बात करी थी, राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में आने लगती हैं और चुनाव आने लगते हैं तो बड़े बड़े वादे लेकर के आए थे। वहीं आज की कड़ी में हमने जब उनसे बात करा, जिस तरह से CGI सूर्यकांत जी ने कहा कि जो भी महिलाओं को अधिकार दिए जा रहे हैं वो कागजी ना हो, उनके अधिकार वास्तविक हो। तो इसी मुद्दे पे आज हम बात करने के लिए आए थे, जहां पे CGI सूर्यकांत जी ने महिलाओं के वादों के लिए और महिलाओं के अधिकारों के लिए कागजों को जो है नकारा है और उनके वास्तविक मांगों को लेकर के सरकार आगे बढ़े, धरातल पे काम करे महिलाओं के लिए। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के अगली की कड़ी में हम फिर से जो है चंद्रपाल जी से बात करेंगे समाज के अन्य मुद्दों पर। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।